क्लास के साथ उनको आपको सौंपे। जिन लोगों ने क्लास नहीं थाम रखी हैं वे लोग थोड़ी सी तालियां बजा करके मुझे गवाही दें कि हम लोग कवि सम्मेलन को जिंदा रखने के पक्षपाती अभी भी हैं, इतनी मेहनत के बाद भी। एक चैनल वाले हमारे बीच भाई आए हुए हैं दिल्ली से, अमोकार चैनल वाले, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनको बधाई देते हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने पूरा कवि सम्मेलन हमारा शूट किया है। हालांकि इस कवि सम्मेलन को उस तरह पेश करा नहीं जा सकता जिस तरीके की चीजें आप लोग पेश करते हो। आइए पूरे सदन से ये रिक्वेस्ट करते हैं, जितने लोग बचे हैं अपनी हिम्मत का परिचय देते हुए दोनों हाथ उठाएं, उन्हें तालियों में बदले। बड़े भाई राम आजाद शत्रु आपके बीच। आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं भी लंबे समय से इस प्रतीक्षा में था कि मेरा भी क्रम आ जाए। लंबी टीम में ये चिंता रहती कब पढ़वाया जाएगा, तब क्या है टाइम। तो मोटर कार देने की जरूरत क्या थी, लुटेरों को खुला बाजार देने की जरूरत क्या थी, जब मालूम था चुना लगाकर भाग जाएगा तो विजय माल्या को इतना उधार देने की जरूरत क्या थी। बात कहीं से शुरू है, कहाँ चली जाएगी। अब सब ऐसे बैठे हैं जो पढ़ लिए वो चले गए, अब वही बैठे हैं, गोली जी बैठे हुए हैं बिल्कुल, हाँ वो एक दो भाई बैठे हुए हैं, वरना जिनने पढ़ लिया वो चले गए हैं, कुछ बैठे हुए हैं। और मैं भी इस क्रम में हूँ, आपके बीच में आता हूँ। उत्तर प्रदेश में अभी आपके चुनाव हुए, बस चुनाव पर 2-4-5 जोगिरा सुन लीजिए। आपकी हालत बहुत अब थक गए हो, आप तालियां बजाने के लिए नहीं कहूंगा किसी को भी, क्योंकि आप ताली बजा के थक चुके हो। और मेरा ये मानना है माल ओरिजिनल होगा तो अपने आप ही बच जाएगी, कहने की जरूरत। अभी आपकी हालत बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे गन्ने की मशीन में गन्ना जाता है शुरू में तो भल भल करके रस निकलता है, फिर गन्ने वाला गन्ने को मोड़ता है, फिर अंदर डालता है, फिर रस निकलता है, फिर मोड़ता है, फिर अंदर डालता है, फिर रस निकलता है, फिर जब उसमें छींकड़े बच जाते हैं तो उसमें एक नींबू फंसाता है। अब देखो मैं एक नींबू फंसा रहा हूँ, ढंग से नहीं बजाओगे फिर उंगली आ सकती है। जोड़ी राहुल अखिलेश की लगती थी बेमेल। यूपी का चुनाव मस्ती लेना, होली 11 तारीख शायद दिन था जिस दिन रिजल्ट आया। जोड़ी राहुल अखिलेश की लगती थी बेमेल, जाग जाना जो सोए हुए हो। जोड़ी राहुल अखिलेश की लगती थी बेमेल, दोनों ही पप्पू थे, दोनों मिलकर हो गए फेल। जोगीरा सारा जोगीरा सारा जोगी। मेरी कविता पे जो ताली नहीं बजाएगा उसको अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ेगी। जोड़ी राहुल अखिलेश की लगती थी बेमेल, दोनों ही पप्पू थे, दोनों मिलकर हो गए फेल। जोगीरा सारा जोगीरा सारा आइए आ जाइए आप। जोगीरा सारा। देखिए क्या हुआ कि मोदी जी ने यूपी में क्या जमकर खेली होली। मोदी जी ने यूपी में क्या जमकर खेली होली। योगी का तो ब्याह रचाया, लुटी सभी की डोली। जोगीरा सारा जोगीरा सारा जोगीरा। एक और सुन लीजिए जोगीरा, जरा मन मांगो आपका, कविता की बात हो गई, अब देखना। बिन मौसम के बरसा पानी नष्ट हो गई धूल। जिस दिन वोटिंग हुई थी, चुनाव के नतीजे आए थे 11 तारीख को, 11 मार्च को। बिन मौसम के बरसा पानी नष्ट हो गई धूल। और अगली पंक्ति थाम लेना, मैं थका हुआ हूं, आपकी तालियां मेरी थकान मिटा देगी। बिन मौसम के बरसा पानी नष्ट हो गई धूल, मतगणना के कीचड़ में से खिला कमल का फूल। जोगीरा सारा जोगीरा सारा जोगीरा सारा। शुक्रिया। मैं चाहता था कि ये कुछ नई पंक्तियां आप तक पहुंच जाए, बाकी जो भी होगा आपने मेरी शाबाश, इसे कहते हैं मेरी दिल खोल के। गुलाबी हम इतने तो आज उदय जी भी नहीं देने वाले, तुमने दे दिए। संजीव भैया, संजीव सरगम जी भैया के ये नोटबंदी का जो असर हुआ था, जितना बचा था वो भी घुमाया। ये अच्छा, ये जब कवि सम्मेलन नहीं होता होगा तो ये नोट कहाँ लुटाता होगा। कभी हमें डांस प्रदर्शनी में होती तो है।
ये क्या होता है कि बहुत अच्छे हैं आप, अब पूरे मूड में आ गए हैं। मेरा मन है कुछ आपको सुनाऊं, आप भी बैठ जाइए। चाय वाले अब क्या कहूँगा, कॉफी वॉफी सब ये मैं अपना बेच लूँ। हाँ, हो गया हो गया हो गया। वाह, भीड़ में से आवाज आई, कुत्ता कुत्ते को काटा। ज्ञान तो ज्ञान, गालियां बदल गई। दो बच्चे आपस में झगड़ रहे थे, एक बोला तेरी माँ राधे माँ, दूसरा बोला तेरा बापू आशाराम बापू। अच्छा, एक आदमी पहुंचा निर्मल बाबा के दरबार में, जानते हो? हाँ, समोसा खाया, चटनी का रंग कौन सा था? वो पहुंचा निर्मल बाबा के दरबार, बोले बाबा जी बहुत दुखी। बोले तुम्हारी शादी हो गई? बोले हाँ हो गई। बोले कभी पत्नी के हाथ के बनाए हुए पराठों की तारीफ की है? बोले नहीं की। बोले आज घर जाके कर लेना, कृपा वहीं अटकी हुई। जैसे ही घर पहुंचा, जाते ही पत्नी ने दो पराठे रखे, पहला ही कौन खाया, खाते ही कहने लगा वाह क्या लजीज पराठे हैं, क्या स्वादिष्ट पराठे हैं, जी करता है जिसने बनाए हैं उसके हाथ। पत्नी ने खींच के दो चाटे मारे। बोले 10 साल से सुबह शाम खाना खिला रही हूँ, कभी तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन ने दो पराठे क्या भेजा। अजीब चीजें आ गई। आइए सुनिए सुनिए सुनिए, पुलिस वालों पे बहुत सारी बातें हुई, ऐसी वैसी बात नहीं करूंगा, लेकिन 4 पंक्तियां उन पर चढ़ा देता है। बेचारा पुलिस वाला रोते रोते कहता है हमारी दुकान पर कम लोग आते हैं, सीजन खराब है जी लोग भी सुधर गए, अटैची में भर भर घूस नहीं लाते हैं। मैंने पूछा आप खोजी कुत्ते नहीं पालते हैं? वो बोला कि हमें देख कुत्ते शर्माते हैं। और अगली पंक्ति पे आपकी बनने वाली तालियां मुझे बताएगी मुझे कितनी देर यहाँ पे रुकना है। मैंने पूछा खोजी कुत्ते नहीं पालते हैं? वो बोला कि हमें देख कुत्ते शर्माते हैं। अपराधियों के लिए जब भी उन्हें छोड़ते हैं, सूंघते सूंघते थाने में ही चले आते हैं। बहुत शुक्रिया। कई सारी चीजें इन्होंने मोदी जी के भाई आज बहुत अच्छा संचालन किया। इतनी बड़ी टीम का संचालन करना बड़ा मुश्किल काम था। मैं तो एक बार एक कवि सम्मेलन का संचालन कर रहा था, मुझे आयोजकों ने कहा आज एक संस्कृत का कवि भी कविता पाठ। मैंने कहा अच्छी बात, संस्कृत भाषाओं की माँ है, इसका विस्तार होना चाहिए। आयोजक बोले ऐसा कुछ नहीं है, आपको संस्कृत की कविताओं का हिंदी में अनुवाद। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा वालों, मैं हमेशा संस्कृत में सप्लीमेंट्री से पास, अपने को नहीं आता। मैंने कहा पब्लिक को आती है क्या? बोले पब्लिक को तो बिल्कुल नहीं आती। मैंने कहा फिर क्या संकट है, कर दूंगा। कवि आया, कवि ने आते ही पंक्ति पढ़ी, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। मैंने कहा स्त्री का चरित्र देखकर पुरुष भाग गया। वो बोला देवो न जानाति कुतो मनुष्य। मैंने कहा देवता भी नहीं जानते आदमी कुत्ता। मैंने तो एक बार एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा ये बताओ तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका क्या अर्थ होता है? बच्चा बोला तू सो जा माँ, मैं ज्योति के पास जाता। बात कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पहुंच जाती है। मोदी जी पे बातें करके देखिए, वर्षों के बाद में इस देश को कोई यशस्वी प्रधानमंत्री मिला है तो उसका नाम होता है नरेंद्र मोदी। हमें गर्व है। पहले थे हमारे सरदार जी, वो संसद में जाते थे तो ऐसा लगता था दाढ़ी मूंछों वाली रजिया गुंडों में फंस जाते, वो कुछ बोलते ही नहीं, ये चुप क्यों? लेकिन भाग्यशाली होते मोदी जी, इतने भाग्यशाली है, इतने भाग्यशाली है, न घर में बीवी न सदन में विपक्ष, इसलिए कई बार मन की बात भी रेडियो पे कर लिया। शुरू में आए नामों में वादों में विरोधाभास। मैंने तो 3 बार कविता पाठ किया उनके सामने समक्ष, शुरू मस्ती लेते हैं। शुरू में आए नामों में विरोधाभास, बोले मित्रों भाइयों और बहनों, स्वच्छ भारत सुंदर भारत, घर घर में शौचालय बनवाऊंगा। फिर थोड़े दिन बाद बोले न खाऊंगा न खाने देंगे। मैंने कहा जब न खाएंगे न खाने देंगे तो घर घर में क्यों बनवा देंगे? अनुशासित मोदी जी इतने अनुशासित है, वो जहां कहीं भी जाते हैं अपने साथ में मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जी को ले जाते हैं। चाहे छत्तीसगढ़ के शपथ मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो, चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह, और सामने बिठाते हैं और दिखाते हैं देखो शपथ ऐसे ली जाती। और अपने भाषण में कहते हैं मित्रों आज मैं जहां कहीं भी हूं इन दोनों की वजह से, और आज ये जहां कहीं भी हैं
हैं, मैंने कहा मोदी जी जितना देश से प्यार करते हो उतना पत्नी से भी प्यार कीजिए। होली की मस्ती की थोड़ी तालियां अभी तक जो आई नहीं है, अगली पंक्ति से एडवांस कर लो, आप मुझे मत करो, अगली पंक्ति सुन लो पहले। मैंने कहा मोदी जी जितना देश से प्यार करते हो उतना पत्नी से भी प्यार कीजिए, और हिंदुस्तान के लिए एक छोटा मोदी और तैयार है नहीं, अब संभव नहीं है, एक्सपायरी डेट। अपन उम्मीद किया राहुल गांधी जी पट्टा तैयार करो। राहुल जी कहते हैं कांग्रेस एक सोच है, और विद्या बालन कहती है जहां सोच है वहां सोच चल रहा है। अरे शादी की उम्र होती है, देखो उदयवीर जी, शादी की उम्र होती है, जैसे कि लड़की की 18 साल, लड़के की 21 साल, यानी सरकार आपको बताती है शादी कब करें, और दिग्विजय सिंह ये बताते हैं कब तक करें, और आशाराम बापू और नारायण दत्त तिवारी ये बताते हैं जब तक वैलिडिटी खत्म नहीं हो तब तक करें। पता नहीं कौन सी कंपनी का रिचार्ज करवा रखा है, टॉक टाइम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मैं भी आपको सुनाता हूँ, कुछ दोहे सुनाता हूँ। एक गोरी सोई से जिपे, अमीर खुसरो की धरती पे पहली पंक्ति वहीं से उठा रहा हूँ, ये वाली की वो वाली की, इसमें बहुत अच्छी सरल इसकी कविता अभी सुनेंगे, सुनिए। गोरी सोई से जिपे खोल घनेरे के, ऐसा रंग लगा दे ओ दिल के रंग रेज, कभी भी रंग न छूटे। जागो, आओ 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 करो, ऐसे करो मुझे लग जाए कि सब एटा के ठेकेदार यहीं बैठे हुए, ऐसे ठेका लगा। एक बार फिर से कोशिश कर रहा हूँ। गोरी सोई सेज पे खोल खनेरे के, ऐसा रंग लगा दे ओ दिल के रंग रेज, कभी भी रंग न झूठे, प्यार के ढंग अनूठे। बहुत अच्छे, मुंह से कुछ बोली नहीं पूरे 17 साल, 18 में आई ही थी ऐसी मची धमाल गले में। वो कहते हैं बदन होता है बूढ़ा, दिल की फितरत कम नहीं होती, पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ जाता है। मिस्री सी मीठी डली थी मलमल का थान, अच्छे बातचीत चल रही पीछे, जिनका ध्यान है और जिनका ध्यान जहाँ पे उनका ध्यान वहीं पे। मिस्री सी मीठी डली थी मलमल का थान, एक अंगूर को देख के बुढ़े हुए जवान, जवानी 4 दिनों की बात कुछ ही महीनों की। सीता मैया के अतिरिक्त सलमान को दे गया कष्ट में, सोए हुए और जाग जाना। कई टेलीविजन के लाइव जगह से आपने सुना होगा इसको, आज इसका आनंद लेंगे लाइव। एक हिरण सलमान को दे गया कष्ट में, और हिरणी ऐश्वर्या उड़ा गया अभिषेक, रो रहे सल्लू भैया जेल में ताता भैया। आपके मेयर साहब भी आनंद उठा रहे पूरा, ये बहुत सीधे हैं, बहुत भले आदमी है, ये हर जगह हंस लेते हैं। इनके गांधी टोपी को प्रणाम करता हूँ, गांधी जी को। आगे तो और सुनिए। राधे आ गई जेल में मल के झंडूबा, और अपने आप का आई फिटनेस ले रहा हूँ, मुझे बता देना। राधे आ गई जेल में मल के झंडूबा, मन ही मन खुश हो गए बाबू आशाराम, चलो सत्संग करेंगे, संग में रंग भरेंगे, बोल बाके बिहारी लाल की। आप आज्ञा तो सुना दूं कविता, ऐसे नहीं, एक बार जोरदार दोनों हाथ हवा में खड़े करके ताली बजाओ। ये देखिए, अच्छा एक बार क्या हुआ, एक बार एक सरकारी स्कूल में आग लग गई, सारे बच्चे खुश हो गए, बोले सबसे बड़ी टेंशन स्कूल था, इसी का राम नाम सब। एक बच्चा रो रहा था, मैंने उससे पूछा तू क्यों रो रहा है, बोले आग स्कूल में लगी है। वो मास्टर जी तो बाहर पेड़ से बिठा के पढ़ाए। अच्छा, मैं जहाँ पढ़ता था हमें पढ़ाने के लिए पंडित जी आते थे, राजेंद्र पंडित, वो बड़े ठोकू में समझता हूँ, बड़े ठोकू, इतने ठोकू थे, वो घर से सोच के आते आज किसको ठोक, वो जिसको ठोकना होता उसकी तरफ देख के मुस्कुराता।
अच्छा, उन्होंने जिसकी तरफ देख के मुस्कुरा लिया, समझो उसकी ठुकाई हुई। और हमारे स्कूल में एक नीम का पेड़ था, और वो नीम का पेड़ क्या था, दरअसल बच्चों का वर्कशॉप था, उसके नीचे बच्चों की डेंटिंग पेंटिंग होती थी, वर्कशॉप था। और मास्टर जी का एक ब्रह्म गाथा था, चलो नीम के नीचे। अच्छा, वो पुराने टीचर जो होते थे, आप सब जानते हैं, जो पुराने लोग यहाँ बैठे हैं, वो पहाड़े पूछते, 10 का पहाड़ा, 15 का पहाड़ा। एक दिन साहब राजेंद्र पंडित कक्षा में आए, मेरी तरफ देख के मुस्कुराए, बोले खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हुआ, बोले सुनाओ 15 का पहाड़ा। मैंने कहा नहीं आता। बोले चलो नीम के नीचे। उन्होंने नीम के पेड़ के नीचे ले जाकर मेरे साथ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, मैं 10 दिन तक स्कूल नहीं गया। लेकिन 10 दिन के बाद जब मैं स्कूल गया तो 15 तो क्या 25 तक के पहाड़े आ गए। पंडित जी आए साहब, राजेंद्र पंडित पुनः कक्षा में, फिर से मेरी तरफ देख के मुस्कुराया। इस बार मैं भी मुस्कुराया। अच्छा, मैं मुस्कुराया, वो मेरे कॉन्फिडेंस को ताड़ गए। बोले सुनाओ 27 का। मैंने कहा नहीं आता। बोले चलो नीम के नीचे। उन्होंने फिर नीम के पेड़ के नीचे ले जाकर मेरे साथ वही 2020। मैं फिर 15 दिन तक स्कूल नहीं गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं बचपन से कितना समझदार हूँ बेटा वालों। मैं 15 दिन के बाद जब स्कूल गया, उन्होंने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए, मैं चुपचाप खड़ा हुआ और नीम के पेड़ के नीचे चला गया। वाह! मैं चाहता हूँ एक बार आप मेरी बुद्धिमत्ता में ताली बजा के मुझे बता सकते हैं। एक कविता में सुना देता हूँ, जिसके लिए भाई राहुल ने मुझे कहा है कि मैं भी अपना स्थान लूंगा, टीम लंबी है। एक नई जनरेशन की कविता बनी है। हमारे दादाजी जो भाषा बोलते थे वो हमारे पिताजी नहीं बोलते, हमारे पिताजी जो भाषा बोलते थे वो हम नहीं बोलते, और हम जो भाषा बोलते आजकल के बच्चे नहीं बोलते। ये काफी वीडियो, काफी लाइव वायरल हुई है काफी, लेकिन आप इसका आनंद लें। साइबर कैफे में अगर कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करेगा तो उसकी भाषा क्या है कि फेसबुक जैसा फेस तुम्हारा, आंखें हैं गूगल जैसी, वो क्या करेगा? जो युवा दोस्त साथी लोग कॉलेज के मेरे पीछे बैठे हुए वो सब जाग जाए वो भी, और बुजुर्ग भी सुने, बस अनुसरण न करें। कि फेसबुक जैसा फेस तुम्हारा, आंखें हैं गूगल जैसी, एंटर करके सर्च करूंगा दुनिया की ऐसी तैसी, होटमेल से होट रसीले जी करता याहू, होटमेल से होट रसीले जी करता याहू, माउस को छू लेने भर से बोले वो म्याहू म्याहू, डाका डाल गई कन्या कुंवारी, लगी ऐसी बीमारी, जमाने से अब क्या डरे, डाका डाल गई कन्या। शुक्रिया। एक माला मैंने भी सोच रखी थी आ जाएगी। इससे क्या होगा कि आयोजकों पे थोड़ा प्रभाव रहता है, आयोजक रहते हैं हाँ भैया इसकी माला आई थी। हालांकि मैंने 10 लोगों को 100-100 रुपए दे के आया था, लेकिन एक ही आई अब तक। फेसबुक जैसा फेस तुम्हारा, आंखें है गूगल जैसी, एंटर करके सर्च करूंगा दुनिया की ऐसी तैसी, होठ से होठ वसीले जी करता याहू, माउस को छू लेने भर से बोले वो म्याहू म्याहू, डाका डाल गई कन्या कुंवारी, लगी ऐसी बीमारी, जमाने से अब क्या डरे, व्हाट्सएप पर चैट करेगी जन्नत से मिलवा दूंगा। इस पूरी कविता में नई भाषा आपको सुनने को मिलेगी, पहली बार आप सुन रहे हैं। व्हाट्सएप आजकल एक नई बीमारी आ गई, व्हाट्सएप। मुझे तो भाई राहुल बता रहे थे, आजाद भैया व्हाट्सएप में और छोटे बच्चे की चड्डी में एक समानता है। मैंने कहा क्या समानता है? बोले दोनों को थोड़ी थोड़ी देर में चेक करना पड़ता है। कुछ आया तो नहीं? व्हाट्सएप पर चैट करेगी। एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ, उसने जेब से मोबाइल निकाला, हॉस्पिटल नहीं गया, एक्सीडेंट हुआ हॉस्पिटल नहीं गया, जेब से मोबाइल निकाला, सेल्फी ली, फेसबुक पे पोस्ट की, सेल्फी विद माय टिकिटा। व्हाट्सएप पर चैट करेगी जन्नत से मिलवा दूंगा, स्नैपडील और फ्लिपकार्ट से जो चाहे दिलवा दूंगा, रात रात भर ऑनलाइन ही अब अपनी स्लीपिंग होगी, रात रात भर ऑनलाइन ही अब अपनी स्लीपिंग होगी, यूट्यूब के ट्यूबवेल में मस्ती की क्लिपिंग होगी, दिल के डाटा को डिजिटल बना ले, अपडेट करवा ले, जमाने से हम क्या डरे। और क्या कहता है, 4 पंक्तियां और देखिए आप। एक वादा करता है, क्या कहता है, लव का माउस क्लिक करते ही लव मैरिज कर लेंगे हम, हार्ड डिस्क में खुशियों वाले सॉफ्टवेयर भर लेंगे हम, और एंटी वायरस बन के तेरे वायरस से लड़ लूंगा मैं। और अब मैं दावा करता हूँ, अगर ताली रोक सको तो रोक के दिखा देना, एंटी वायरस बन के तेरे वायरस से लड़ लूंगा मैं, सुंदर से तो प्यारे बच्चे डाउनलोड कर लूंगा मैं।
www.shadi.com प्यारा, www.shadi.com प्यारा, इसी का है सहारा, जमाने से अब क्या डरे। और होली अभी अभी गई है, छेड़छाड़ कर रहा हूँ तुम यहाँ कि खुली मिठाई रखी हूँ तो टेस्ट कोई कर जाएगा, खुली मिठाई रखी हूँ तो टेस्ट कोई कर जाएगा, तेरे दिल की फाइल कॉपी पेस्ट कोई कर जाएगा, और मेरे प्रेम का महानगर छोटा टाउन हो जाएगा। और अब ताली वही बजाए जिनको मेरी बात समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे प्रेम का महानगर छोटा टाउन हो जाएगा, ज्यादा देर करी ये सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। अपना एडमिन मुझको बना ले, अपना एडमिन मुझको बना ले, प्राइवेसी में बिठा ले, जमाने से अब क्या डरे। आखिरी पंक्तियां गीत के अंतिम पंक्तियां भैया वाह वाह वाह। कि तेरे रूप के मॉनिटर को बुझने कभी न दूंगा मैं, इशारा देखना समझना, तेरे रूप के मॉनिटर को। भाई तुमने बहुत अच्छा कविता पाठ किया सौरभ, आज शुरुआत सौरभ से हुई, बहुत अच्छा कविता पाठ सौरभ ने किया। भाई कैलाश मंडला जी बहुत अच्छे पेरोडीकार यहाँ बैठे हुए हैं, वो आपको सुनाएंगे, और बड़े भाई और दादू है ही है, और बाकी सब जो उम्मीदें आपकी गौरी मिश्रा पे टिकी हुई है वहां तक पहुंचेगा ये कवि सम्मेलन। सुनिए कि तेरे रूप के मॉनिटर को बुझने कभी न दूंगा मैं, अपने यूपीएस का पावर लाइफ लॉन्ग भरूंगा मैं, बस को लॉगिन कर ले तू, जॉगिंग रोज करेंगे हम, फर्जी जितने पासवर्ड है इनवैलिड कर लेंगे हम। अपना कीपैड मुझको बना ले, अपना कीपैड मुझको बना ले, नयनों में बिठा ले, जमाने से अब क्या डरे। और अब एक तालियों की ताल दे दो कि फेसबुक जैसा फेस तुम्हारा, आंखें हैं गूगल जैसी, एंटर करके सर्च करूंगा वीडियो की ऐसी तैसी, होठ मेल से होठ रसीले जी करता याहू याहू, माउस को छू लेने भर से बोले वो म्याऊ म्याऊ, टका डाल गई कन्या कुंवारी, लगी ऐसी बीमारी, जमाने से अब क्या। लोगों का बुरा हो सकता हूँ, लोगों का लिए बुरा हो सकता हूँ, लोगों को बुरा लग सकता हूँ, लेकिन आने वाले दिनों के लिए कोशिश करता हूँ वो चीज दूर हो जाए। अजय सम्मेलन में बैठे तो कभी सम्मेलन की तरह बैठे, मैं 35 वर्ष का हो जाता हूँ, 35 वर्ष में मुझे 70 वर्ष के सामान्य अधिकार नहीं है प्राप्त नहीं होता। कभी सम्मेलन में अंत तक रहने की हमारी सब कवि कवित्र होनी चाहिए, बाध्यता होनी चाहिए। हमारी ट्रेन है कि हमें कहीं मजबूरी में जाना है, आग सतर करो भाई साहब, सतर है, लेकिन कभी सम्मेलन रखना है तो साहित्य के तकाजों को भी जीना पड़ेगा। हो सकता है मैं बुरा होने के लोग मुझे करेंगे, लेकिन भरत भैया आप जानते हो उस दौर के लोग वो जब इन मानकों का पालन किया जाता था। आदरणीय लीडर जी उधर बैठे हुए हैं, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, कसम मुझसे माइक पर बैठूं आपके तक। सौरभ ने प्रारंभ किया कवि सम्मेलन का, अभी तक बैठा हुआ है, उस आदमी ने उठने की कोशिश नहीं की। चेतना जी बैठी हुई है, गौरी बैठे हुए, जितने श्रोता हैं उतने ही कवि बैठे हुए हैं। ये माटी है रंग साहब की, ये माटी है खुसरो की, ये कवियों को पैदा करती है, ये कहीं से ढूंढने नहीं जाती। युद्ध करने को सैन्य दल बनते विशाल। आज मुझे सुनना, केवल इस पिच पे सुनना, मुझे शोक की पिच पे मत सुनना। युद्ध करने को सैन्य दल बनते विशाल, किंतु हर सैनिक तो वीर नहीं होता। व्यक्ति काले वस्त्र, लंबे हार, उत्तरीय धार, केश बढ़ा लेने से फकीर नहीं होता है। जन सेवा का है जिसने पवित्र व्रत लिया, वह यश के लिए अधीर नहीं होता है। यूं तो 2.5 आखर से ज्यादा लिखते हैं सभी, हर कवि लेकिन कबीर नहीं होता। शुद्ध शब्द सुनिए। हाँ ठीक है, कहीं पर हमको तड़का लगाने की जरूरत होती है, मसाला लगाने